हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का टाइटल है कश्मकश। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। विकी अब तक बिस्तर पर लेटे गहराई से कुछ सोच रहा था। कमरे में अंधेरा था। उसने वक्त जानने के लिए अपनी घड़ी की तरफ अध खुली आंखों से देखा। घड़ी में रेडियम लगे होने की वजह से वो वक्त देख पाया। सुबह के 3:40 हुए थे। उसने फिर से एक बार अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके अंदर चलने वाली बेचैनियां उसे सोने नहीं दे रही थी। कई ऐसे सवालात थे जिसका जवाब उसके पास ना होने की वजह से वो चैन से सो नहीं पा रहा था। जब कुछ देर बाद भी उसे नींद नहीं आई तो वो अपने बिस्तर से उठकर सामने वाले सोफे पे जा बैठा। उसकी आंखें अब भी अध खुली मालूम हो रही थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि इस अंधेरे से कोई उसका नाम पुकार रहा है। विकी, विकी, विकी ने कहा। कौन कौन है वहां? अचानक उसने देखा कि कोई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बिल्कुल घबरा गया, लेकिन जैसे ही वो शख्स उसके करीब आया तो वो देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा हूबहू उससे मिलता था। उसे लगा जैसे वो खुद को किसी आईने में देख रहा हो। उसने अपने आप को संभाला और लड़खड़ाई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? मैं हूं तुम्हारा ज़मीर। ज़मीर? मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं क्या? नहीं, तुम अपने ज़मीर को देख रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? ज़मीर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो? विकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, तुम सबसे छुपा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम मुझे बता सकते हो क्यों इतना परेशान हो? विकी ने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा, शायद मुझे कल वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। क्या नहीं करना चाहिए था? मैंने अपना वजूद का खून किया है। ज़मीर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे खुल के बताओ। तुम तो जानते हो, हम लोग कुछ दिन पहले ही इस इलाके में आए हैं। बिल्कुल अजनबी सा लगता है। लोग हमें ठीक से जानते भी नहीं, मगर रोज़ाना ऑफिस से आते वक्त मेरी नज़र गली के नुक्कड़ पे बैठे कुछ लोगों पर पड़ती है। मैंने उन लोगों से कभी भी बात नहीं की, लेकिन जब भी मेरी नज़र उन लोगों से मिलती मैं मुस्कुरा देता। बदले में वो लोग भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देते, और इस तरह हम दोनों के बीच एक बेनाम रिश्ता कायम हो गया। ऑफिस से लौटते वक्त लाशऊरी तौर पर मेरी नज़र उस जगह पे चली जाती जहां ये लोग बैठा करते थे। ज़मीर मुस्कुराते हुए पूछता है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? विकी ने ज़मीर की तरफ देखा और जवाब दिया, हमेशा की तरह एक दिन मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो देखता हूं कि दो लोगों के बीच कुछ हुज्जत हो रही थी, और बात हुज्जत तक नहीं रही बल्कि उन दोनों में हाथापाई होने लगी। तुमने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक एक ने दूसरे के सर पर लाठी दे मारी। मैं फौरन अपने बाइक से उतरा और उसके तरफ भागा। उसके सर से खून बहने लगा, लेकिन अफसोस कि कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? मैंने अपने बाइक को किनारे रखा और फौरन भाग के उसके पास पहुंचा। मैंने अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर खून बंद करने की कोशिश की, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। और लोग मदद के लिए नहीं आए, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं, बल्कि मेरी मदद के लिए। मेरी बाइक को कुछ लोगों ने मिलकर किनारे कर दिया और मेरा हेलमेट को सामने वाली मिठाई की दुकान में रखवा दिया। फिर तुमने क्या किया? रास्ते की दूसरी तरफ नर्सिंग होम था। मैंने उसे नर्सिंग होम में दाखिल करवा दिया। किसी ने इस हादसे के बारे में तुमसे कुछ पूछा नहीं? हर कोई ने,
हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से डॉक्टर तक हर कोई ने इस हादसे की वजह जाननी चाहिए। वजह मालूम होने पर डॉक्टर ने मेरी बड़ी तारीफ की। तुमने उस आदमी से नहीं पूछा कि किस बात पे झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई? विकी ने फौरन जवाब दिया। पूछा था। पूछने पर पता चला कि जिसने उसे मारा है वो उसका दोस्त है। दोस्त है? तो फिर इस बेरहमी से क्यों मारा? मैंने भी उस आदमी से यही पूछा, लेकिन उसके जवाब ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया। उसने ऐसा क्या कहा था? विकी कुछ देर रुका और उसने फिर कहा, वो कहता है कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, गद्दार। उन लोगों के खून में गद्दारी है। ये लोग किसी के नहीं हो सकते। तो तुमने क्यों नहीं कहा कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं? क्यों नहीं बताया कि तुम खुद एक मुसलमान हो? कैसे कहता? उसकी आंखों में मुसलमान के लिए इतनी नफरत थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? हर तरफ आज जो मुसलमानों के बारे में राय है वो यही तो है। सोशल मीडिया देख लो, अपने आसपास की पड़ोसियों की राय सुन लो। आज के दौर में मुसलमान होना जैसे एक जुर्म हो गया हो। ज़मीर कुछ देर रुका और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन क्या? ऑफिस में जब कोलीग्स मेरे अच्छे बर्ताव को देखकर जब ये कहते हैं कि तुम कहीं से भी मुसलमान नहीं लगते, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इस तारीफ के लिए खुशी मनाऊं या मुसलमानों की हालत पर रोऊं। ज़मीर ने विकी की तरफ देखकर कहा, अच्छे और बुरे लोग हर कौम में होते हैं। चंद लोगों की सोच की वजह से खुद की आइडेंटिटी को छुपाना सही नहीं है। तुम्हें उस आदमी को बताना चाहिए था कि तुम भी एक मुसलमान हो। हो सकता है उसकी राय मुसलमानों के बारे में बदल जाती। विकी उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, ज़मीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुद के मुसलमान होने पर शर्मिंदा होना छोड़ दो। विकी ने ज़मीर की तरफ देखा और आहिस्ते से कहा, तुम शायद ठीक कहते हो। मैं कल ही उससे मिलूंगा और अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। शायद उसे यह सब कुछ बताने के बाद मेरी ये कश्मकश ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी बाकी कहानियों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो मेरी लिखी हुई किताब जो अंग्रेज़ी में है च्युइंगम नाम से, आप किंडल में, फ्लिपकार्ट में और अमेज़न में ऑर्डर दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।